2 बार। 2 बार। दूसरी बार कब लगानी चाहिए? हम स्टार्टिंग में तो जनवरी में लगानी चाहिए, टनल में छुपा के लगा दो उसको, उस टाइम भी रेट अच्छे मिलते हैं। दूसरी बार फिर मई में जाकर के हाँ, मई जून में फिर लगा सकते हैं। और आमदनी क्या कुछ हो जाएगी? आमदनी करीबन 2 लाख रुपये। अरे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी देंगे घिया कद्दू की खेती के बारे में। यहाँ पर हमने जो है राम मेर बुरा जी को बुलाया हुआ है, इनके खेत पे हम आए हुए हैं और ये आपको घिया की खेती के बारे में जानकारी देंगे तथा साथ में बताएंगे कि सब्जी की खेती किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। नमस्कार रामेर जी। नमस्ते जी वैसे। तो आप घिया की खेती कर रहे हैं, ये आपने कब लगाई थी? ये अब मई में लगाया था जी। तो इसकी खेती के लिए आपने खेत की तैयारी किस प्रकार से की? इसमें पहले हैरो कल्टीवेटर से अच्छी जुताई करके और फिर बेड प्लांटर से बेड बना के मल्चिंग उसके साथ हो गया, साथ में ड्रिप बिछ गए, फिर बीज लगा दिया इसमें और बस फिर अपन पानी छोड़ दिया। तो बीज इन्होंने लगाया किसान भाई, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ये वाला लगाया है। साथ में जो है इसके बाद कौन कौन सी कंपनियों के बीज अच्छे हैं ये भी इन्होंने हमें बताया है। आप देख सकते हैं कि ये वाली कंपनियां जो है इनके द्वारा रिकमेंड की जाती है कि अगर किसान लगाना चाहे तो इन कंपनियों के लगा सकते हैं। इन्होंने किसी कंपनी से रिश्वत नहीं ले रखी है, ये आपकी जानकारी के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर जो है फिर आप खाद की बात आती है, खाद आपने क्या क्या दिया है? खाद हमने सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा दिया जी, ताकि ज़मीन में कोई फंगस हो तो वो नुकसान ना पहुँचाए, और जब भी पौधा जर्मिनेशन हो तो उसकी जड़ निकले तो वो उनको अच्छी जड़ें वो ग्रोथ करने में काम देता है ट्राइकोडर्मा। फिर उसमें जीवामृत दे दिया, फिर वो वेस्ट डिकम्पोजर दे दिया। ये तो आप ऑर्गेनिक के हिसाब से कर रहे हैं लगातार। तो आप जो है ऑर्गेनिक करते हैं कि आप टेक्निकल करते हैं, कैसी खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक तो करते हैं जी, साथ में जब केमिकल की ज़रूरत पड़ती है उसका ही प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मिक्स ऑर्गेनिक करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें भी डालते हैं और केमिकल की ज़रूरत पड़े तो केमिकल भी डाल लेते हैं। सेमी ऑर्गेनिक करते हैं। ठीक है, सेमी ऑर्गेनिक है। तो इससे ज़्यादा मुनाफा किसानों को? हाँ जी, इसमें खर्चा कम होता है और यील्ड वही निकलती है जो केमिकल वाली है। खर्चा जो है ऑर्गेनिक के हिसाब से बच जाता है। बीमारियां भी कुछ कम आती हैं। बीमारियां कम आती ना मिट्टी पे ज़्यादा, जब नीचे यहाँ पे ट्राइकोडर्मा जीवामृत ये देंगे, जब मिट्टी के पोषक तत्व तो पूरे हो जाएंगे, जब उसका पीएच लेवल और जैविक कार्बन सामान्य रहेगा तो उसमें बीमारी बहुत ही कम आएगी। ठीक है। उसके बाद है आप इसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है तो आप केमिकल का प्रयोग कर देते हैं। तो स्प्रे क्या कुछ करते हैं आप इसके अंदर? स्प्रे कोराजन का स्प्रे करते हैं। कोराजन का करते हैं जी। कितनी मात्रा डालते हो प्रति टंकी के अनुसार आप? प्रति टंकी 10 ml 12 ml ऐसे डालते हैं। और कितनी टंकियाँ पड़ जाती है अगर एक एकड़ की बात करें तो? बस 6 से 7 एकड़, 6 से 7 टंकी। अच्छा। तो क्या कुछ है एक स्प्रे में कितना कुछ खर्चा जाता है? खर्चा तो जी 600-700 रुपये की एक बोतल आती है छोटी, वो इतना खर्चा हो जाता है। अच्छा, वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो अगर कुल एकड़ की बात की जाए, हम एक एकड़ में सब्जी करते हैं जैसे घिया की, तो अंदाजन साल में क्या कुछ खर्चा आ जाएगा पूरी फसल में उसका? पूरी फसल पूरे साल तक घिया चलती नहीं, 2 बार लगाने पड़ेगा आपने। अच्छा, 2 बार लगानी पड़ेगी। मान लीजिए आप एक फसल की बात करें तो एक फसल में कितना कुछ खर्चा आ जाएगा? खर्चा तो कोई खास नहीं जी, बीज का ही खर्चा है, बाकी तो हमने तो जैविक माध्यम से किया है। कोई प्रति एकड़ के हिसाब से अगर माने तो मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्चा आएगा। किसान भाई अपना धान और गेहूं के पीछे पड़े हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कि कम से कम आपने, अगर आपके 10 एकड़ है तो 2 से 3 एकड़ तो आपने सब्जी के लगाने चाहिए कम से कम। उससे ज़्यादा मुनाफा किसानों को? हाँ जी, जब जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, इनकम बढ़ती रहेगी तो आप अपने और भी बढ़ा लो। मेरा मानना है किसान भाइयों, अगर आपने 10 में से 3 एकड़ में सब्जी लगा रखी तो आपका घर का खर्च, दवाई पानी, स्प्रे, खाद, बीज सबका वो निकाल देगी। बच्चों की पढ़ाई सब कुछ निकाल देगी और आपकी जो 3-7 एकड़ की बाकी फसल है वो बचती रह जाएगी। मेरा तो ऐसा अंदाजा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% सत्य है ऐसा। तो 1 एकड़। और घिया उतर कितनी जाती है? ये तो क्विंटलों में उतरती, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। तो किसानों के लिए लाभदायक है घिया की खेती? तो हाँ जी, बहुत लाभदायक। अभी तो रेट बहुत ज़्यादा है। क्या भाव चल रहा है आजकल? अभी तो हमने दिया जी मंडी का, मानो करीबन 20 से लेके और 35 तक बिके हैं अभी मंडी में। अभी मतलब है करीबन 20-25 दिन से, यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में जब से बारिश पड़ी है उसके बारिश के दौरान आपका 20-25 से शुरू होकर के 30-35 तक जाता है। 35 तक बिका। घिया अगर 15 भी बिक जाए, 10 भी बिक जाए ना घिया तो भी बहुत हो जाती है। क्योंकि घिया उतरती बहुत ज़्यादा है, इससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अगर उम्मीद करें एकड़ में लगभग 2-2.5 लाख की घिया उतर जाएगी? बिल्कुल आराम से।
तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर खर्च आ जाएगा, क्या कुछ इसके अंदर जो आमदनी हो जाएगी और क्या कुछ किसान को बचत आ सकती है? लेबर और जोड़ लें तो करीबन 60-70 हज़ार रुपये टोटल सब कुछ मिला के हो जाएगा। खर्च हो जाएगा 2 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए की घिया आपको बचत दे देगी एक फसल में। एक फसल। और इसकी आप एक बार से ज़्यादा बार भी खेती कर सकते हैं एक हाँ, साल दो में? बार 2 बार। 2 बार। दूसरी बार कब लगानी चाहिए? हम स्टार्टिंग में तो जनवरी में लगानी चाहिए, टनल में छुपा के लगा दो उसको, उस टाइम भी रेट अच्छे मिलते हैं। अच्छा, उस टाइम भी अच्छे मिलते हैं और अब भी फिर अच्छे मिलेंगे। दूसरी बार फिर मई में जा करके हाँ, मई फिर जून मई, में फिर हाँ फिर जी। लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आमिर बुरा जी ने हमें जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।